बात करूँगी आपको समझ आ जाएगी। तो आप बता देना थोड़ा सा पहले कि ये चीज़ हो रही है। ये भारत दहशतगर्द है, ये अब वो है। इस पे बोल। हाँ, इस पे बोल। तो दोस्तों आप सभी को जय सिया राम। तो दोस्तों आप इस फौजी भाई की बात सुने, क्योंकि नैला ने भारत को कुछ दिन पहले दहशतगर्द बोला था, जो सोहेल चौधरी ने वीडियो वायरल की थी। तो दोस्तों अभी तक उसने माफ़ी नहीं मांगा है, क्योंकि हम भूल गए लेकिन हमारी इंडियन आर्मी नहीं भूलते हैं, उनके दर्द होता है। तो उन्होंने क्या बात कही है, 5 मिनट उनकी वीडियो जरूर देखें। 5 मिनट देखने के बाद आप वीडियो छोड़ सकते हैं, आप खुद ब खुद पूरी वीडियो देखेंगे। उन्होंने कहा है जो इंडियन लोग हैं वो सबसे बड़े गद्दार हैं। क्यों गद्दार कहा है कि जो एक लाइक करते हैं जो हमारे खून को चूसता है, आप जो ये कमेंट करते हैं वो हमें गोली की तरह चुभता है। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर वालों को बाइकआउट कीजिए अगर आप इंडियन आर्मी से प्यार करती हो तो। मैं नहीं, कुछ भाई की बात सुनो जो इंडियन आर्मी, उनसे ही बात सुनो उन्होंने क्या कहा है। तो चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वो है पाकिस्तानी जेरिलिया नागिन शायला है। शायला खुल्लाम हमारे देश को दहशतगर्द कहते, फिर भी उसका लाइक कमेंट्स शेयर करते। ये लोग कौन है फिर? क्या 140 करोड़ में शामिल नहीं है? इनसे बाहर है क्या? 1971 को याद करो, जो 93,000 तुम्हारी सेना इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाल दिया था। वो जो 93,000 की अंदर जो पठान थे ना, तुम वही पठान हो, हथियार डालने वाले पठान हो, पीछे से छोरा घोंपने वाला पठान हो। तुम कहीं चट्टान से लड़ने वाला पठान नहीं है। थूकता हूँ तुम्हारी पठानी पे। सी, खुद को पठान कहते हैं। पैसे के लिए यार कितना नीचे गिरोगे? ये तो सोहेल चौधरी आज ही दिखा रहा था, तुमने 1 करोड़ रुपए मांगा है केस विथड्रॉ करने के लिए। पैसे के लिए और कितने नीचे गिरोगे? खुद तो बेइज्जती हो रहा है, साथ साथ पूरे पठान कौम को बेइज्जती कर रहे हो। शुबरा कौन है मैं बताता हूँ। शुबरा कौन है? शुबरा है ये नैला शैला जेरिलिया नागिन, इन दोनों की छोटी बहन है। मैं ये भी जानता हूँ डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है, पता नहीं कौन सी डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है ये। इनकी सोच देखो। आयरन लेडी को बोल रहा है क्या तुम मुस्लिम हो कि मुस्लिम के पीछे पड़े हो? पाकिस्तान ने तुम्हारे क्या बिगाड़ा? पहली बात तो आयरन लेडी मुस्लिम है, इसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसा मुस्लिम भी हमारे इंडिया में है, तुम्हारी पाकिस्तानी मुस्लिम का खाल उधारने के लिए। तुमने पूछ रहा था ना सवेरा, पाकिस्तान तुम्हारा क्या बिगाड़ा? पूछो उस माँ को, पूछो उस बाप को जिन्होंने बेटा खोया है, जिन्होंने अपने बेटे का जनाजा कंधे पे शमशान घाट कब्रिस्तान पे लेके गए। उनसे जाके पूछो। औरत को हम गाली नहीं देते, देवी मानते। हमारे इंडिया औरत को देवी के रूप में पूजा जाता है। मैं भी चाहता हूँ तुम माफ़ी मत मांगो। माफ़ी मांगने से और सारी चीज़ हमें पता भी नहीं होगा तुमने क्या क्या कारनामा की। तुम अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कौन कौन सा नाटक किए हमें पता नहीं चलेगा। माफ़ी मत मांगो। खास करके इंडियन जो इनको लाइक कमेंट्स करते, इनको मैं पूछना चाहता हूँ क्यों करते हो भाई? क्या मिलता है तुम्हें? हम फौज से बिलोंग करते, आपका एक लाइक एक कमेंट्स हमारे लिए जान की खतरा है। क्यों? हमने तुम्हें क्या बिगाड़ा? हमसे प्यार मत करो, हम दुखी नहीं होंगे कभी। देश से तो प्यार करो। जो देश के लिए बोल रहे हैं उसकी तो साथ दो। आयरन लेडी को साथ दो, ओनू सिंह जैसे यूट्यूबर साथ दो। वो गरीब घर के लड़के हैं, उसको घर द्वार मैंने देखा हूँ, उसको साथ दो ताकि वो भी आगे बढ़े। इन नायला शायला से क्या मिलेंगे तुम्हें? आयरन लेडी को धमकाते हो, शायला नायला की एगेंस्ट वीडियो मत बनाना, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। क्या सही कर रहा है भाई? क्यों इतना आशिक बन रहे हो? जो देश के लिए काम कर रहे, देश के लिए बोल रहे, उसको साथ दो। आयरन लेडी, ओनू सिंह जैसे जितने भी यूट्यूबर्स जो देश के लिए काम कर रहे, उसको साथ दो। पाकिस्तान की वीडियोस पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन अलग सर देता है, मुंह तोड़ जवाब देता है। अलग सर से ये पूछना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ
क्या आलोक सर ये वीडियोस आपको मिला नहीं? अगर मिला है तो कुछ बोला क्यों नहीं अब तक? आप तो बहुत मुंह तोड़ जवाब देते हो। जो इंडिया के खिलाफ जो बात करते हो उसको तो मुंह तोड़ जवाब देते हो। मैं बंटी, किट्टू राव इनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को ये वीडियोस मिला नहीं है क्या? क्यों नहीं बोले हो? क्यों नहीं बोला अब तक? क्यों चुप क्यों हो? क्या साला बिना आपका चैनल नहीं चलेगा? और मेरी उम्मीद है और मेरी भरोसा भी है, नाजिया इलाही खान को जिस दिन ये पता चलेगा साला ने ये काम किया, ऐसे ऐसे बोला, इसको खाल उधड़ के छोड़ देगी। वो हिंदुस्तान सर नहीं है यार, वो भी एक पठान है। शोएब चौधरी तुम्हें छोड़ेगा ना, आबिद अली तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। इंडियन भाई से मैं रिक्वेस्ट है भाई, इस लड़की की चक्कर छोड़ दो, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो और साथ साथ हमारी जान को खतरे में डाल रहे हो। हमने तुम्हें क्या बिगाड़ा? हमसे प्यार मत करो, देश से प्यार करो। पहला सामने एक पीछे और एक, झूठ बोल बोल के पैसा कमा रहे, व्यूज कमा रहे। इनको मत करो, ये पाकिस्तानी, इसको विश्वास मत करो। पाकिस्तान किसी का विश्वास के लायक नहीं है। मेजर गौरव आर्या सर कैसे धुलाई करते, नाजिया इलाही मैम कैसे धुलाई करते, आलोक सर कैसे धुलाई करते, बांटी कैसे धुलाई करते, इनसे देखो मिल जाए कि ये नायला की शैला की ये एक्चुअल सामने की चेहरा क्या है और पीछे की चेहरा क्या है। मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ, मुझे भी दिल करता है मैं लाइव में आके बात करूँ, चेहरा दिखा के मैं भी बात करूँ, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ। इसलिए इस ऑडियोज़ की माध्यम से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी हिंदी इतना क्लियर नहीं है, अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ। मैं जिस शख्स की बारे में बात करने जा रहा हूँ वो और कोई नहीं है, वो है पाकिस्तानी जेरिलिया नागिन शायला है। शायला, जो नायला एंड शायला पाकिस्तानी रिएक्शन जिसका चैनल के नाम है। शायले की मेरी बाद में आऊँगा, पहले मैं दूसरा और कुछ कहना चाहूँगा। हम जानते हैं, हम सुनते भी है, ये 140 करोड़ जनता हमारे देश के साथ है। वाकई 140 करोड़ जनता हमारे देश के साथ है? मुझे तो डाउट है। अगर मुझे पूछोगे तो मैं बोलूँगा 140 करोड़ जनता हमारे देश के साथ नहीं है। अभी आऊँगा शायला के बारे में। अगर 140 करोड़ जनता हमारे देश के साथ है तो ये लोग कौन है जो हमास की सपोर्ट में बात करते हैं, हमास की सपोर्ट में रैलियां निकालते हैं। शायला खुल्लाम हमारे देश को दहशतगर्द कहते, फिर भी उसका लाइक कमेंट्स शेयर करते। ये लोग कौन है फिर? क्या 140 करोड़ में शामिल नहीं है? इनसे बाहर है क्या? तो फिर ये लोग कौन है? शायला, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो अपने आप को पठान कहते हो, पठान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, बोलते हो पठान पठान, हम पठान हैं, हमारे पठान की एक इतिहास है, पठान चट्टान से लड़ जाते हैं, तो कहाँ गई तुम्हारी पठानी? शोएब चौधरी को जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो भाई? वो तो खुल्लाम चैलेंज कर रहा है कि मुझे इजाज़त दे। और भी सारे वीडियोस मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा। वो तो ये भी बोला पाकिस्तानी हिंदू माइनॉरिटीज़ के खिलाफ भी आप वीडियोस बनाए हो, वो वीडियोस भी उसके पास है।
कहाँ गई तुम्हारी पठानी? कहीं तुम पठान नहीं हो, तुम जाली पठान हो, जाली पठान। तुम कौन सी पठान हो मैं बताता हूँ। 1971 को याद करो, जो 93,000 तुम्हारी सेना इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाल दिया था। वो जो 93,000 की अंडर जो पठान थे ना, तुम वही पठान हो, हथियार डालने वाले पठान हो, पीछे से छोरा घोंपने वाला पठान हो। तुम कहीं चट्टान से लड़ने वाला पठान नहीं है। थूकता हूँ तुम्हारी पठानी पे। सी, खुद को पठान कहते हैं। पैसे के लिए यार कितना नीचे गिरोगे। ये तो शरद चौधरी आज ही दिखा रहा था, तुमने 1 करोड़ रुपए मांगा है केस विदड्रॉ करने के लिए। पैसे के लिए और कितने नीचे गिरोगे। खुद तो बेइज्जती हो रहा है, साथ साथ पूरे पठान कौम को बेइज्जती कर रहे हो। और भी सारे मैंने कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा एक्चुअल हुआ क्या है, किसी को कुछ पता भी नहीं है क्या हुआ है। और भी एक कमेंट्स देख रहा था, बोला सुबेरा कौन है। सुबेरा कौन है मैं बताता हूँ। सुबेरा कौन है? सुबेरा है ये नायला शैला जहरीले नागिन, इन दोनों की छोटी बहन है। मैं ये भी जानता हूँ डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है, पता नहीं कौन सी डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है ये। इनकी सोच देखो। आयरन लेडी को बोल रहा है क्या तुम मुस्लिम हो के मुस्लिम के पीछे पड़े हो, पाकिस्तान ने तुम्हारे क्या बिगाड़ा। पहली बात तो आयरन लेडी मुस्लिम है, इसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसा मुस्लिम भी हमारे इंडिया में है। तुम्हारी पाकिस्तानी मुस्लिम का खाल उधारने के लिए गर्व महसूस करता हूँ आयरन लेडी की। जब सुना मैंने आयरन लेडी मुस्लिम है, तुम्हारी पता होना चाहिए पाकिस्तान की मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम के अंदर कितनी फर्क है। तुम्हारी पाकिस्तान की मुस्लिम टेररिस्ट उग्रवादी ये सारे मानते, सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद, मसूद अजहर। हमारे इंडिया की मुस्लिम क्या मानते तुम्हें पता तो है ही ना। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम तो तुम सुने होंगे, अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल हमीद, जो आदित्य एलवान, जो एमडी निखर सजी, वो भी मुस्लिम है। ये सारे मानते, तुम्हारी तरह टेररिस्ट नहीं बनाते और ना ही बनते इधर। तुम्हारा सोच और इंडियन मुस्लिम की सोच आसमान जमीन फर्क है। तुम्हारी मुस्लिम के अंदर जितने भी पाकिस्तानी मुस्लिम का जिहाद भरे पड़े हैं, मदरसा छाप, साले लुंगी छाप है। वो सोचता है कि हम इंडिया पे हमला करेंगे और इंडिया के जितने भी मुस्लिम हैं हमारे साथ देंगे। यही तुम्हारे हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं। ये सपना सपना ही रहेंगे तुम्हारा, समझ गया ना। और तुमने पूछ रहा था ना सवेरा, पाकिस्तान तुम्हारा क्या बिगाड़ा। पूछो उस माँ को, पूछो उस बाप को जिन्होंने बेटा खोया है, जिन्होंने अपने बेटे का जनाजा कंधे पे शमशान घाट कब्रिस्तान पे लेके गए। उनसे जाके पूछो, तुम्हारी बाप दादाओं से पूछो, इंडिया से मत पूछो। लानत है तुम पे, लानत। और कितना नीचे गिरोगे, कितना झूठ बोलोगे। झूठ बोलते 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 ऐसे कागर के पहुंच गए तुम लोग। अभी तुम्हारी हर कहानी झूठ से ही शुरू होगी, हर कहानी। कितना बेवकूफ शैला तुम। रिहर्सल भी ऑन कैमरा में कर रहे हो और नाटक भी ऑन कैमरा में। आदमी को सिखा रहे हो किस तरह बोलना है। अरे पहले कोचिंग क्लास खोल लो, आदमी बुला लो, उनको सही ढंग से कोचिंग दिलाओ, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे तुम्हारे कैमरे के सामने पेश आना है। हरामजादी कहीं के मुख से गाली निकल जाता है, हम तो गाली देते नहीं है।
औरत को हम गाली नहीं देते, देवी मानते। हमारे इंडिया औरत को देवी के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, ये सारे औरत ही है, इनको हम पूजा करते हैं। साला तुम पता नहीं कैसे डॉक्टर बनोगे। तुम तो ट्रीटमेंट के दौरान ये भी बोलोगे ये मेरी मौजब का नहीं है, ये मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। ऐसे ही डॉक्टर बनोगे तुम। तुम्हारी डॉक्टर पे लानत है। अब तुम्हारी दीदी शायला बोलता है, कभी बोलता है मैं ग्रेजुएट हूँ, कभी बोलता है मैं साइंस लेके पढ़ाई किया हूँ, कभी बोलता है मैं बीकॉम ऑनर्स हूँ। कौन सी सब्जेक्ट में ऑनर्स किया हो भाई, ज़रा बताओ। कोई बिरयानी पे नहीं किया ना? तुम्हारी ऑनर्स तुम्हारी बिरयानी पे है, समझ गए ना? कहीं तुम ऑनर्स नहीं किया। तुम झूठ बोलते स्कूल भी जाते थे, झूठ बोल के आ जाते थे। आज ये मर गए, कल वो मर गए, झूठ बोल बोल के छुट्टी आ जाते थे। तुमने गरीब आदमी की पेट पे लात मारा, जो ओनू सिंह। लात तुम एक बार जो मारा है ना, लात तुम खाओगे। वक्त की इंतजार है। इधर इंडिया में आयरन लेडी है और उधर सैफ चौधरी आबेद अली है। वो तो बोल रहा है हमें इजाज़त दे, हमारे पास और भी सारे सबूत है, हम दिखाएंगे, हम भी आईनी तरीक़ा से लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। मैं भी चाहता हूँ तुम माफ़ी मत मांगो। माफ़ी मांगने से और सारी चीज़ हमें पता भी नहीं होगा तुमने क्या क्या कारनामा की। तुम अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कौन कौन सा नाटक किए हमें पता नहीं चलेगा। माफ़ी मत मांगो। खास करके इंडियन जो इनको लाइक कमेंट्स करते, इनको मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों करते हो भाई? क्या मिलता है तुम्हें? हम फौज से बिलोंग करते, आपका एक लाइक, एक कमेंट्स हमारे लिए जान की खतरा है। क्यों? हमने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? हमसे प्यार मत करो, हम दुखी नहीं होंगे कभी। देश से तो प्यार करो। जो देश के लिए बोल रहे हैं उसकी तो साथ दो। आयरन लेडी को साथ दो, ओनू सिंह जैसे यूट्यूबर साथ दो। वो गरीब घर के लड़के हैं, उसको घर द्वार मैंने देखा हूँ, उसको साथ दो ताकि वो भी आगे बढ़े। इन नायला शायला से क्या मिलेंगे तुम्हें? आयरन लेडी को धमकाते हो, शायला नायला की एगेंस्ट वीडियो मत बनाना। वो जो कर रहा है सही कर रहा है, क्या सही कर रहा है भाई? क्यों इतना आशिक बन रहे हो? मत करो भाई। जो देश के लिए काम कर रहे, देश के लिए बोल रहे, उसको साथ दो। आयरन लेडी, ओनू सिंह जैसे जितने भी यूट्यूबर्स जो देश के लिए काम कर रहे, उसको साथ दो। मैं आयरन लेडी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप अलग सर हो गया, नाजिया इलाही मैम, इन लोगों से टॉक शोज क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो इन लोगों से टॉक शोज? सिर्फ वीडियोस बनाने से काम नहीं चलेगा। इन दोनों को नाम क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए मैंने लाया, पाकिस्तान की वीडियोस पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन अलग सर देता है, मुंह तोड़ जवाब देता है। अलग सर से ये पूछना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अलग सर ये वीडियोस आपको मिला नहीं? अगर मिला है तो कुछ बोला क्यों नहीं अब तक? आप तो बहुत मुंह तोड़ जवाब देते हो। जो इंडिया के खिलाफ जो बात करते हो उसको तो मुंह तोड़ जवाब देते हो। क्यों नहीं बोले हो? मैं बंटी, किट्टू राव, इनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों की ये वीडियोस मिला नहीं है क्या? क्यों नहीं बोले हो? क्यों नहीं बोला अब तक? क्यों चुप क्यों हो? क्या शायला बिना आपका चैनल नहीं चलेगा? नाजिया इलाही मैम सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मैं इसको तो कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन वीडियोस देते नहीं, ये फिर सिर्फ टॉक शोज करता है। और मेरी उम्मीद है और मेरी भरोसा भी है, नाजिया इलाही खान को जिस दिन ये पता चलेगा शायला ने ये काम किया, ऐसे ऐसे बोला, इसको
खाल उधड़ के छोड़ देगी। वो हिंदुस्तान से नहीं है यार, वो भी एक पठान है। साला तुम्हें पता है नाजी अली खान किस तरह तुम्हारे पाकिस्तान को धुलाई करते हैं? पता है ना? सुनने में आ रहा है तुम्हारी शादी हो गई। मुझे पता नहीं तुम्हारी शादी हो चाहे ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर शादी भी होगी वो भी दहशतगर्दी होंगे, उसका भी ताल्लुकात हाफिज सईद से ही निकलेंगे। कि तुम्हारे बड़े बड़े इदारों हाफिज सईद, सईद सलाउद्दीन, अजहर महसूद, ऐसे आदमी से ही तुम्हारे बड़े बड़े इदारों होते हैं। इतना दिन बाद एक रिप्लाई वीडियोस तुमने बनाया, वो दिखेगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। तुमने क्या कह रही थी? बिलावल भुट्टो जरदारी की बारे में मैंने सारी चीज़ बोल रहा था, ये चीज़ समझा रहा था कि आदमी को बेवकूफ़ समझते हो क्या? दुनिया को बेवकूफ़ समझते हो क्या? ना खुद जैसे सबको ऐसा ही समझते हो। धमकी भी देते हो, FIR भी करते हो, फिर केस विदड्रॉ करने के लिए पैसा भी मांगते हो। पैसे के लिए कितना नीचे उतरोगे? खुद को नंगा मत करो, खुद तो बेइज्जती हो रहा है, साथ साथ पूरे पठान कौम को बेइज्जती कर रहे हो। थूकता हूँ तुम्हारे जैसे पठान की मुंह में। लानत है पठान, खुद को पठान कहते, सारे जाली पठान कहीं के। लानत है तुम पे। क्या अजीब देश है ये। ऐसा बोलने के बावजूद भी देखो इनको लाइक शेयर कमेंट करे जा रहे। जो हमारे देश के लिए काम करे उसके लिए कुछ नहीं, ऊपर से धमकी भी दे जा रहे। कहाँ मर गए इंडियन यूट्यूबर सारे? जब तुम्हारे ओनू सिंह को स्ट्राइक दिया था, उसको स्ट्राइक क्यों नहीं दे रहे हो? शबनम शेख तुम स्ट्राइक देते हुए भी वापस क्यों लिया? गलत किया तुमने, वो स्ट्राइक वापस लेना नहीं चाहते। सारा जब तुम किसी की पेट में लात मारे हो ना, लात तुम खाओगे। सिर्फ वक्त की इंतजार, देखते जाओ और आगे क्या क्या होता है। शोएब चौधरी तुम्हें छोड़ेगा ना, आबिद अली तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे जैसी गंद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस दुनिया से विनाश होना बहुत जरूरी है। आदमी के खिलाफ बात करते हो, आदमी की भड़काते हो। मुझे लगता है तुम्हारी पूरी खानदानी तुम्हारी तरह है, तुम्हारे सामने कुछ पीछे और कुछ। जो आज तुम्हें लाइक कमेंट शेयर जो कर रहा है ना, उसको भी एक दिन आँख खुलेगा, क्योंकि आपकी वीडियोस हम भी देखते थे, हमारी आँख खुल चुकी। लेकिन लाइक शेयर कमेंट तो हमने कभी किया नहीं, ना हम करेंगे। अच्छा लगता था इसीलिए देखते थे। लेकिन तुम्हारी इस वीडियोस देखने के बाद, देखना तो दूर की बात, तुम्हारे मुंह में क्या बोलूं, छोड़ो, बोलूंगा नहीं। कितना झूठ बोलोगे तुम? खुद को पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह से साबित कर रहे हो जब हम पाकिस्तानी हैं। तुम जनता को शौर देने के लिए बात करते हो, अवेयरनेस फैलाने के लिए बात करते हो, तो बात करो ना। सितंबर ब्लैक डे के बारे में, जो आज तुम फिलिस्तीन की सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे पूरे पाकिस्तानी हमास की सपोर्ट कर रहे हैं। फिलिस्तीन की सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है वर्ल्ड के अंदर है तो तुम्हारी पाकिस्तान है। कैसे भूल गए तुम? ब्रिगेडियर जियाउल हक, जिसकी कहने से 25,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया था, इसके बारे में बोलो ना। इसके बारे में तुम बोल नहीं सकते हो, क्यों? तुम आर्मी कॉलोनी पे रहते हो ना। आर्मी के खिलाफ जब बात करोगे ना, तुम 2 मिनट में गायब हो जाओगे, 2 मिनट में हवा में हो जाओगे। पता भी नहीं चलेगा साइला है कहाँ, नायला है कहाँ।
आउट हो जाओगे। पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। फिलिस्तीन की सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। क्यों कभी बोला कोई तुम्हारी किसी वीडियोस? तो हमने देखा नहीं ऐसा बोलते हुए। खुद को बचना भी तो है ना? यही बात है ना। खुद को बचना भी है, झूठ भी बोलना है, पैसा भी कमाना है। शोएब चौधरी ये भी तो बोला तुम इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हो। इमोशनल ब्लैकमेल कौन सी हो दो बंदा जिन्होंने तुम्हें आई लव यू बोल बोल के उसको तुम सुसाइड के कागार पे छोड़ दिया? कौन है वो बंदा? शोएब चौधरी बोला था अभी धीरे धीरे सब कुछ दिखाऊंगा। तुम बताओ ना वो लड़का कौन है? नायला तुम जिनसे रिसर्च करवाते हो वो कौन है? उसका नाम तो जरा बताओ। इंडियन भाई से मैं रिक्वेस्ट है भाई, इस लड़की की चक्कर छोड़ दो। तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो और साथ साथ हमारी जान को खतरे में डाल रहे हो। हमने तुम्हें क्या बिगाड़ा? हमसे प्यार मत करो, देश से प्यार करो। हम प्यार की भूखे नहीं है। हमारे पास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सारे बराबर है। हम सबके लिए काम करते, हम अपने के लिए नहीं करते। लास्ट में मैं आयरन लेडी मैम को मैंने ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप टॉक शोज करो। उस टॉक शोज के माध्यम से आप इस वीडियोस को दिखाओ। साला ने क्या बोला, खास करके नाजिया इलाही मैम से और औलोक सर से, ये दो आदमी से बस, और कुछ नहीं। इन दो आदमी से आप टॉक शोज करो और इस वीडियोस को दिखाओ। फिर देखो आपकी रिएक्शन क्या आता है। कौन पैसे के लिए काम कर रहा है, कौन देश के लिए काम कर रहा है। आप तो कर रही हो। आपको मैं मानता हूँ, आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। और जिस दिन मैंने सुना आप मुस्लिम हो, मेरी रिस्पेक्ट और 2 गुना बढ़ गया। मुस्लिम की ईमानदारी इस देश की शान है, ये भूलो मत। और जिन्होंने इनको लाइक शेयर कमेंट कर रहे हो, प्लीज़ मत करो, मत करो, नहीं करना इनको। तुम आयरन लेडी अनु सिंह जैसे यूट्यूबर को सपोर्ट करो, जो देश की हित के बारे में बात करते, देश के लिए सोच रहा है, देश की आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है, आदमी को जागरूक करने के लिए सोच रहा है। इनको सपोर्ट करो। जो शैला सामने एक पीछे और एक झूठ बोल बोल के पैसा कमा रहे, व्यूज़ कमा रहे, इनको मत करो। ये पाकिस्तानी, इसको विश्वास मत करो। पाकिस्तान किसी का विश्वास के लायक नहीं है। मेजर गौरव आर्या सर कैसे धुलाई करते, नाजिया इलाही मैम कैसे धुलाई करते, औलोक सर कैसे धुलाई करते, बांटी कैसे धुलाई करते, इनसे देखो। कुछ भी हो जाए इनको पैसा चाहिए, कुछ भी हो जाए इनको पैसा चाहिए। देखो आज FIR करने के बाद शोएब चौधरी से 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और शोएब चौधरी को क्या बोल रहा है फिर सुनो। ये बोल रहा है जो 3 करोड़ रुपए की इल्जाम लगाया है, बोला मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये साबित तुम्हें करना है। पता है नहीं कौन सी लॉजिक है ये। तुम एक दूसरे को और इल्जाम लगा रहे हो और ऊपर से उसको ही बोल रहा है तुम साबित करो। झूठ बोलते बोलते झूठ बोलना भी भूल गए हो। झूठ बोलते बोलते झूठ बोलना भी भूल गई हो। अभी उसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है।
साला तुम ये चैनल छोड़ क्यों लेते हो? साला भाग जाओ, दूसरा और कोई काम करो। सच एक दिन आदमी को पता चल ही जाता है। झूठ टिकती नहीं है। और तुम्हारी ये जो चैनल, तुम्हारी जो घमंड है ना, ये टिकने वाला भी नहीं है। तुम्हारे व्यूज़ गिरना शुरू हो गई ना, व्यूज़ क्या, एक दिन तुम भी गिर जाओगे। और उस दिन तो पीछे मुड़ के देखोगे ना, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारे पास कोई नहीं है, ना तुम्हारे सामने कोई है। कि तुम इतना घटिया जहरीली नागिन हो ना। हर आदमी यही सोचे कि इंसान दूर क्यों नहीं हुआ पहले। क्यों हम इनको वीडियोस देखते थे, क्यों हम इसको लाइक शेयर कमेंट क्यों करते थे ऐसे आदमी को, कि सबको पता नहीं इस वीडियोस के बारे में, क्यों किसी ने कवर नहीं किया। सिर्फ आयरन लेडी ने ही कवर किया और उधर से शोएब चौधरी दिखा रहा है। पता नहीं हमारे यूट्यूबर्स कौन कौन से वीडियोस देखते हैं, ये वीडियोस क्यों नहीं लाते, पता नहीं क्यों। लास्ट में फिर एक बात कहना चाहूँगा, आयरन लेडी मैम प्लीज़ अब इनसे टॉक्स करें और इनको दिखाए, इनको बताए, क्यों इनकी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा है। जब इनसे टॉक्स करोगे, ये वीडियोस दिखाओगे, मुझे लगता है बहुत सारे आदमी को पता चल जाए कि ये नायला की शैला की ये एक्चुअल सामने की चेहरा क्या है और पीछे की चेहरा क्या है। जय हिंद। तो दोस्तों पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने पूरी वीडियो देखी। आप सच्चे हिंदुस्तानी हो, आप इंडियन आर्मी से प्रेम करते हो और हिंदुस्तान से प्यार करते हो, जो आपने यहाँ तक वीडियो देखा पूरा। तो फौजी भाई ने क्या कहा था कि एक जहरीली नागिन है जो पहले भारत को दहशतगर्द बोलती है, मतलब कैमरा के पीछे, और लोगों से एकता की बात करती है। तो ये गलत है। इसके चैनल को बाइकआउट कीजिए, इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए और रिपोर्ट कीजिए। बता दीजिए कि इंडियन आर्मी की क्या ताकत है और हिंदुस्तान वाले क्या करते हैं। उठा भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। और उन्होंने आलोक सर की बात की थी कि आलोक सर मतलब बहुत अच्छी तरह से इनकी धुलाई करते हैं। अगर सर आलोक सर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी छोटे से यूट्यूबर की वीडियो देखी। तो आपसे सर मेरी रिक्वेस्ट है कि इस नायला सैला ने ये जो भारत को दहशतगर्द बोला है, इसके लिए आप वीडियो बनाओ, इसे मजबूरन माफ़ी मंगवाओ। और उन्होंने बात की थी इंडियन लास्टेड कौन से सर है, वो आप देख रहे हो तो प्लीज़ आप भी इसे रोस्ट कीजिए और इसे मतलब भारत से माफ़ी मंगवाइए। और जितने भी यूट्यूबर मुझे जितनी भी भाई इंडियन यूट्यूबर मुझे देख रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये नायला सैला को बाइकआउट कराए, क्योंकि जब तक इसका पीछा ना छोड़े, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। इसने क्या दूसरी वीडियो बना दी और बोल दिया कि हिंदुस्तान वाले पागल खुश हो जाएंगे, लेकिन वो वीडियो मैंने पूरा देखा, आपने भी पूरा देखा होगा। वो टॉपिक कुछ और था, और जिसने भारत को दहशतगर्द बोला है वो कुछ और टॉपिक था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ इस पर सभी एक्शन लें और बाइकआउट कमेंट में कर दो, सभी बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास पहुँच जाइए खबर। तो दोस्तों कल ये माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाए। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।